हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ द फोर्थ एंड द एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। सम का मतलब होता है जो दो नंबर को हम ऐड करते हैं उसका आंसर। तो कौन कौन से दो नंबर्स हैं? फोर्थ और एट्थ टर्म। जो हमारी फोर्थ टर्म है और एट्थ टर्म है उसको अगर हम सम करें तो हमारे पास आ रहा है 24। और दूसरा है सम ऑफ सिक्स्थ टर्म एंड टेंथ टर्म, इसका सम आ रहा है 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। आपको एपी सीरीज में पहली 3 टर्म्स बतानी है क्या होंगी। तो यहाँ पर हमें ए डी दोनों निकालने होंगे और वो दोनों निकालेंगे अगर हम इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो A4 कैसे निकलेंगे? जनरल टर्म फॉर्मूले से A प्लस 3D, क्योंकि एक कम होता है। ऐसी A8 कैसे निकलेंगी? A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 24। जैसा क्वेश्चन दिया बस उसी को समझिए और उसी में वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका सॉल्यूशन इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। A6 का मतलब है A प्लस 5D और A10 का मतलब है A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 44 है। अब इसको और आप क्या कर सकते हैं, A और A को ऐड कर देंगे तो हो गया 2A। इसी तरह से D और D को ऐड कर दीजिए तो ये हो गया 10D इज इक्वल्स टू 24। यहाँ पर भी A प्लस A 2A हो गया और 5D और 9D को ऐड किया तो 14D हो गया इज इक्वल्स टू 44। ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। अब इन दो इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे और सब्ट्रैक्ट करते ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमने इसे कैसे सब्ट्रैक्ट किया? 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44, 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। माइनस करते ही साइन चेंज हो जाते हैं जिसे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। 2A माइनस 2A कैंसिल हो गया, 14D में से 10D गया तो आया 4D और 44 में से 24 गया तो आया 20। तो यहाँ से D की वैल्यू आ गई 20/4, दैट मीन्स 5। अब हमें A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और A की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करने से निकाल सकते हैं। पुट D इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 क्या है? 2A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 24, 2A यहीं रह गया प्लस 10, D की वैल्यू 5 इज इक्वल्स टू 24। तो ये हो गया 2A प्लस 10 5 ज़ा 50 इज इक्वल्स टू 24। तो A की वैल्यू आई 2A इज इक्वल्स टू 24 माइनस 50, माइनस करने पे आया माइनस 26। 2A इज माइनस 26, तो A की वैल्यू क्या आई? माइनस 26/2। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था तो यहाँ डिवाइड हो गया, कैंसिल करने पर ये आया माइनस 13। तो A की वैल्यू आई माइनस 13 जब हमने 26 को 2 से डिवाइड किया। तो अब A की वैल्यू भी आ गई और D की भी वैल्यू आ गई। तो हमें क्या निकालना है? फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। तो A1 क्या होगा जो हमारा A था? माइनस 13। A2 क्या होगा? A प्लस D होता है। तो A है हमारा माइनस 13 प्लस D की वैल्यू 5, माइनस 13 प्लस 5 माइनस 8। अब A3 क्या होता है? A प्लस 2D, A की प्लेस पे माइनस 13 प्लस 2 इंटू D, 2 इंटू 5 जो होता है प्लस 10, माइनस 13 प्लस 10 इज माइनस 3। तो ये थी हमारी फर्स्ट 3 टर्म्स, A1 माइनस 13, A2 माइनस 8 और A3 माइनस 3। तो ये था एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18।